संदेश खाली की, जो बंगाल की सियासत का एजेंडा बना हुआ है। संदेश खाली में सीबीआई एनर्जी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से हथियार की बरामदगी की गई है। विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, शेख के रिश्तेदार के घर से काफी हथियार मिले हैं, देशी विदेशी हथियार मिले हैं, विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। सीबीआई एनर्जी की कार्रवाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो हथियार है जो कि संदेश खाली में सीबीआई एनर्जी को मिले हैं। टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से हथियारों की बरामदगी की गई है। सीबीआई ने शुक्रवार को संदेश खाली में कई जगहों पर सर्चिंग की और इस दौरान जांच एजेंसी को कई विदेशी हथियार, बम और गोला बारूद मिला। इस सर्चिंग में सीबीआई की 5 टीमों के अलावा बंगाल पुलिस, एनर्जी समेत सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद थी, जो जानकारी सामने आ रही है। और आइए आपको बताते हैं कि संदेश खाली में क्या क्या बरामद हुआ है सीबीआई और एनर्जी की कार्रवाई में। सबसे पहले बिग वॉल पर गौर करिएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि विदेशी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। कुल 4 उसकी संख्या थी, 4 विदेशी पिस्टल मिले हैं और देसी पिस्टल 1 बरामद किया गया है। इसके अलावा और क्या यहां से बरामद हुआ है? इंडियन रिवॉल्वर 1 की संख्या में यहां से बरामद की गई है और उसके साथ साथ कॉल्ट रिवॉल्वर भी यहां पर 1 मिली है सीबीआई को इस सर्चिंग में। और कारतूस 348 कारतूस सीबीआई ने यहां से बरामद किए। जी हाँ, देख सकते हैं आप, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई एनर्जी को क्या मिला है। उधर इस पूरे मामले में सियासत भी अब शुरू होने लगी है। हथियार बरामदगी पर क्या कह रहे हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और टीएमसी के नेता, ये भी सुनिए। जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है। तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं, सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे। एनआईए हो या दूसरे कोई इन्वेस्टिगेशन। जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों एक लाके रखा गया था तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहां, इनको पकड़ना चाहिए। अभी जब मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं संदेश खाली में जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया उसका शाहजहां कनेक्शन है क्या, और जिसके घर से हथियार बरामद हुए आखिर वो कौन है। दरअसल अबू तालिब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। शाहजहां शेख के हथियार होने का शक जाहिर किया जा रहा है। शाहजहां शेख के घर छिपाए गए थे ये हथियार, जो सोर्सेस बता रहे हैं, और बाद में अबू तालिब के घर पर इन हथियारों को शिफ्ट किया गया। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ, हालांकि टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर इंकार किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी बरामद किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही वाकई में चौंकाने वाली है। कई विदेशी हथियार, कई देसी हथियार, और इसका सीधा कनेक्शन शेख शाहजहां से होता हुआ। अब देखिए, इस घटना से जुड़े काफी सवालात अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 जनवरी को जब ईडी शेख शाहजहां के आकुंजीपाड़ा के घर पे रेड करने गए थे, तो उस वक्त उनके जो शाहजहां के जो बाकी जो उनके आदमी लोग हैं, वो लोग जो रेजिस्ट किए थे ईडी को, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, जो हमलावारी हुआ था, उसके बाद से ये सवाल ईडी की तरफ से बार बार आया है कि ऐसा क्या है उस घर में तो जिसके जाने के लिए कितना ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया गया। तो कहीं जाके अब जाके जब अप्रैल के महीने में यहाँ पे जब जमीन को लेके, आपको पता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पे कि क्या जमीन कैसे
वहाँ पे ग्रैब हुआ है, क्या वहाँ पे औरतों का क्या क्या कंप्लेन है, वो उसके आधार पे जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो दौरान हमें जो खबर मिली कि उस दौरान के वहाँ का जो विलेजर्स है, वो जो विलेजर्स है उन लोगों के दौरान सीबीआई के जो आधिकारिक है उनको ये टिप मिला के ऐसा करके वहाँ पे कुछ आर्म्स है, कुछ एमुनेशन है, कुछ जो ठीक है, बिल्कुल वाकई में। और सवाल ये भी सौरभ की क्या इस बरामदगी के बाद शेख शाहजहां और टीएमसी के जो बाकी नेता हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लव जिहाद के एजेंडे की। बड़ी खबर है, एमपी के ग्वालियर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोपी शाबिर पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है और 3 साल से पीड़िता से रेप कर रहा है शाबिर, उसका शोषण किया जा रहा है। पिता से बदला लेने के लिए बेटी को फंसाया। तो देखिए, जानकारी ऐसी निकलकर सामने आ रही है। ये पूरा मामला ग्वालियर का बताया जा रहा है। से बोलता था कि ना तुम मुसलमान बनकर धर्म परिवर्तन की बोल रहा है। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुझे मारता है, पीटता है और मुझे ना जबरदस्ती गाय का गोश्त भी खिलाया मारपीट कर। और मुझसे बोलता है कि है ना तू पूजा नहीं करेगी, तू मुसलमान बनकर रहा है। अपने धर्म की हर चीज कराना चाहता है, लेकिन मैं नहीं करती तो मुझे मारता पीटता भी। इसके घर वाले भी आकर मारपीट करते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच और पुलिस का क्या कहना है। 3 साल से शादी का झांसा देकर के शारीरिक शोषण कर रहा है। मेरे को पता चला कि ये शादीशुदा है। मैंने इससे पीछे छुड़ाया तो इसने मेरे माता पिता को जान से मारने की धमकी दे करके इसने मेरे साथ में शारीरिक शोषण किया। अगर तू मुझसे अगर दूर जाएगी तो मैं तेरे माता पिता को जान से मार दूंगा। कहीं पड़ोसी था जो आरोपी है, तो इनकी वहाँ जान पहचान हुई। ये रामाजी वगैरह में किराए के मकान से रह रही थी, तो वहाँ आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया और साथ ही कई बार उसको धन दंडक कराया। इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या है लव जिहाद का पूरा मामला, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल जागरण में मां का दरबार लगाते हैं पीड़ित लड़की के पिता। माता के दरबार लगाने से शाबिर नाराज था, जो कि बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का आरोपी है। पिता से बदला लेने के लिए बेटी को फंसाया, किराए के कमरे पर लिव इन रिलेशनशिप में उसे रखा गया। आरोपी शाबिर पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप भी लग रहा है। जबरन रोजे रखवाने, नमाज पढ़वाने का भी आरोप है। पीड़िता ने गाय का मांस खिलाने का भी आरोप लगाया है। आरोपी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। गुरुवार को आरोपी के परिजनों ने पीड़िता को पीटा है। आरोपी पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस शाबिर की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शुभम, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आरोपी शाबिर को पकड़ा गया है या नहीं, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लड़की लगा रही है शाबिर के ऊपर। देखिए, बिल्कुल अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और जितने भी लोगों पर आरोप पीड़िता ने लगाए हैं वो सभी आरोपी इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला हिंदू मंच के संज्ञान में आया उसके बाद ही पीड़िता को लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे, क्योंकि ये आज या कल का मामला नहीं है। 3 सालों से ये चीजें हो रही थी। पीड़िता और जो आरोपी था वो लिव इन रिलेशन में भी रह रहे थे, मगर उसके बाद जो चीजें होने लगी, रोजा रखवाने की बात हो या फिर मांस खाने की बात हो, कई तरह की चीजें थी। पीड़िता सहती रही, हिंदू मंच से उसका संपर्क हुआ और उसके बाद वो पुलिस तक पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों को तलाश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। शुक्रिया आपका शुभम, पूरी जानकारी देने के लिए। तो लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला समझ आता है और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अब पुलिस भी एक्शन ले रही है, आरोपी शाबिर की तलाश में जुटी है। और चलिए अब खबर यूपी के सियासी एजेंडे की। बड़ी खबर क्या है, आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली और सबसे अहम ये कि अमेठी और रायबरेली सीट पर हो सकती है चर्चा, फाइनल हो सकता है इस पर कुछ। दोनों सीटों पर कोई नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के नामों की चर्चा भी जमकर यहां से हो रही थी। इन सब के बीच प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के नाम की भी चर्चा हो रही है। और आज एक बार फिर से कांग्रेस की सीसी की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, वो होने वाली और खास फोकस रहने वाला अमेठी रायबरेली सीट पर।
और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब तक 317 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशियों के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। आज सीसी की बैठक में इन दोनों ही सीटों पर चर्चा होगी। संभव है कि आज दोनों सीटों के उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सीसी आज एक बैठक करने वाली है और फाइनल मुहर लगा देगी अमेठी और रायबरेली की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लेकर।